हेलो क्लास 11th आपका लीनियर इक्वेशंस चैप्टर फिनिश हो गया था। अब हमें अगले चैप्टर की तरफ चलना था। तो हमारा अगला चैप्टर अब जो है वो है बाइनोमियल थ्योरम। अगला चैप्टर क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल, ठीक है। थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए इसमें क्या है, बाई मीन्स होता है दो, बाई मीन्स होता है टू, बाइनोमियल, नोमियल मीन्स होता है टर्म, दो टर्म। बाइनोमियल मीन्स बाई मीन्स होता है टू, इसका क्या मतलब है टू। नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म, यानी दो टर्म के लिए जो थ्योरम बनाएगी उसी का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। जो दो टर्म के लिए बनाई गई है उस थ्योरम को हम बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। नोट करिए इसको जरा, इसे बाइनोमियल बोलेंगे। चलिए बाइनोमियल के बारे में बात समझना कि बाइनोमियल मीन्स क्या होता है। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, दो टर्म की वार्ता होगी यहाँ। अच्छी बात है। अब दो टर्म की वार्ता है तो दो टर्म का मतलब जैसे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप बता दोगे ए प्लस बी। फिर ऐसे अगर इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी, दो टर्म अभी भी है लेकिन होल स्क्वायर लगा दिया, अभी भी दो टर्म है। फिर हमने लिखा ए प्लस बी, होल क्यूब लगा दिया, अभी भी दो टर्म है। हमने लिखा ए प्लस बी होल पावर 4 लगा दिया, अभी भी दो टर्म है। ए प्लस बी को होल पावर 5 लगा दिया, अभी भी दो टर्म है। अगर अब ये होल पावर ए प्लस बी को होल पावर 10 लगा दी जाए, फिर ए प्लस बी की होल पावर 100 लगा दी जाए, तो टर्म तो सर दो ही है, लेकिन पावर बढ़ने की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस होने लगा। पावर के बढ़ने की वजह से अब हमको परेशानी होने लगी। हम आपसे कहेंगे ए प्लस बी कहोगे सर कैलकुलेट कर लेंगे, हम कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहोगे सर कैलकुलेट कर लेंगे, हम कहेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब कहोगे सर कैलकुलेट कर लेंगे, हम कहेंगे ए प्लस बी की पावर 4 कहेंगे सर कैलकुलेट कर लेंगे, हम कहेंगे ए प्लस बी की पावर 5 तो सर पागल हो गए हो आप, बार बार होल बढ़ाते ही जा रहे हो। फिर और हमने थोड़ा कहा कि ए प्लस बी की होल पावर 10, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 100%, अब तो डाउट ही नहीं है कोई। तो और फिर कहीं अगर धोखे से कहते हमने कि ए प्लस बी की होल पावर 100 की बात करी है, तो अब तो कहोगे बहुत हो गया, अब तो पढ़ने नहीं हमको जा रहे हैं, है ना। तो इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम बनाई गई है। मतलब ये है कि अगर आपको ए प्लस बी की होल पावर 10 का भी फॉर्मूला खोलना हो तो एक तरीका सीखेंगे, उस तरीके से उसको भी खोल के रख देंगे और 2 मिनट में काम हो जाएगा। अरे ऐसा भी कुछ है? हाँ जी है। अब आई बात समझ में, तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं, डरो नहीं कि आपसे हमने ए प्लस बी की होल पावर 100 का तो आप भाग खड़े हुए करना, आप नहीं पढ़ना इनसे, आज से इनसे नहीं पढ़ेंगे सर, क्योंकि पता नहीं क्या करवाते हैं, है ना। जबरदस्ती का काम, ए प्लस बी की होल पावर 10 खोलो, 100 खोलो, है ना, अभी कहेंगे 1000 खोलो, तो हो गया। चलिए फिर कोई बात नहीं, तो आप समझदार हो गए कि इसका मतलब इसके लिए एक थ्योरम बनाई जा रही है, उसी का नाम जो दो टर्म को हैंडल करे, चाहे जितनी पावर लगा दें उसको हैंडल कर लेगा, वो है बाइनोमियल थ्योरम। अब बात समझ में, बाइनोमियल का मीनिंग समझ में आ गया कि बाइनोमियल किस चीज़ के बारे में, बाइनोमियल का मतलब क्या है और इससे होगा क्या। तो आइए सर ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छी बात। अच्छा अब इस बाइनोमियल में एक चीज़ आएगी, इस बाइनोमियल में कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, उन कोफिशिएंट को पहले समझ लिया जाए। जैसे आपको ये मिलेगा, ऐसे लिखा होगा NCR, अब हमने ऐसे लिखा जनरल फॉर्मेट में, इसका जैसे बेसिक तरीके में ऐसे लिखा होगा 5C2, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, 5C2 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 5C2 की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये वैल्यू निकालने, हाँ इसको समझना है पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर n माइनस r। ये क्या है सर? ये ऐसे जो निशान लगा रहे हो सर, ये फैक्टोरियल का निशान है। फैक्टोरियल का निशान सर ऐसे भी लिखा होता है, कहीं n फैक्टोरियल आपको ऐसे भी लिखा होगा एक्सप्लेनेशन का हिस्सा, तो सर आप ऐसे भी लगा दो। हाँ सर इसकी बात है, कहीं आपको मान लीजिए लिखना होगा
5 फैक्टोरियल। आप ऐसे 5 फैक्टोरियल लिखोगे तो 100% पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, लेकिन आपने लिखना चाहा था 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखा, अगर निशान लग गया तो ठीक, अगर धोखे से चीज नहीं लगी तो हम इसको तो 51 पढ़ देंगे, इसको हम क्या पढ़ देंगे 51 पढ़ देंगे, हो जाएगा सब गलत। तो सर इसे जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, लिखने को आप ऐसे लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन का साइन लगा करके, है ना, लेकिन आप आदत बनाइए इस तरह से लिखिए, मर्जी आपकी, आप ऐसे लिखोगे हमें कोई आपत्ति, लेकिन ध्यान रखिए कि पॉइंट बहुत अच्छे से लगना चाहिए ताकि वो बताया जाए कि हाँ ये फैक्टोरियल है। तो क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला चलेगा। अभी फैक्टोरियल वर्ड आया, क्या है सर, फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल होता क्या है, इसकी बात करते हैं। जब ये बात समझ में आएगी तभी तो इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। बाइनोमियल आते आते कुछ चीज़ें नहीं समझनी, इनको पहले समझेंगे, स्टार्टिंग में चीज़ें समझने के बाद ही आपको बाइनोमियल में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। हाँ तो बेसिक है क्लास आज। जरा फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का बहुत सिंपल मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। क्या डेफिनेशन बताइए, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल ऐसे लिख देते हैं, एन फैक्टोरियल ब्रैकेट में लिख देते हैं एन फैक्टोरियल, पढ़ने में आसानी है। ये डेफिनेशन है फैक्टोरियल की, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, फर्स्ट एन शुरुआत से गिनती चलनी है, अगर लिखते प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 10 फैक्टोरियल, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 12 फैक्टोरियल। मतलब समझ में आया, हाँ सर आया। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, सबका गुणा इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 10 फैक्टोरियल। तो ये वर्ड आ रहा था फैक्टोरियल, दैट इज क्लियर। फैक्टोरियल वर्ड को समझा दिया, डेफिनेशन भी समझाई, आपको बताया भी, मतलब बहुत सिंपल तरीका है। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से 5 तक की गिनती लिखिए, काउंटिंग लिखिए और मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। हाँ सर समझ गए हैं आप, बहुत अच्छी बात है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, शुरुआत से गुणा कराना है। अब इसमें एक खास बात देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे देखें, 5 फैक्टोरियल लिखा था, हाँ सर, इस 5 फैक्टोरियल को सर ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। कैसे, जरा देखना ध्यान से, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये तो लिखा जा सकता है 5 फैक्टोरियल को, हाँ सर। और इसको अगर हम कंप्रेस करें, कंबाइन करें तो ये 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम फैक्टोरियल से संख्या को बाहर निकालेंगे, अगर हम फैक्टोरियल से संख्या को बाहर निकालेंगे तो निकाल दीजिए, अंदर एक काम हो जाएगा, अंदर एक कम हो जाएगा। अरे वाह मजा आ गई। क्या मतलब निकला, अगर कहीं n फैक्टोरियल लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1। फैक्टोरियल से अगर संख्या को बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा। बात को समझ लीजिएगा, जरूरत पे काम आएगा बेटा, जरूरत पे काम आएगा, फिर कहोगे सर ये तो बहुत यूजफुल चीज़ हो गई हमारे लिए। तो n फैक्टोरियल का मतलब ये भी है, आपको ध्यान रखना है, अगर संख्या बाहर निकालोगे तो अंदर एक कम हो जाएगा। अच्छी बात है, इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ सर। अब जरा एक काम करना है सर, कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू आपको रट लेनी है हमेशा के लिए। 0 फैक्टोरियल सर 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 50-40 होता है। इतना तो कम से कम याद ही हो जाना चाहिए। कोशिश करिए 10 फैक्टोरियल तक याद कर डालो। 7 फैक्टोरियल तो रटा होना चाहिए, 7 फैक्टोरियल तो बिल्कुल एकदम दिमाग में यहाँ घुसा होना चाहिए एकदम टनाटन, तभी आप जल्दी कैलकुलेशन मार पाएंगे। अच्छा तो याद कर लेंगे सर, आप कह रहे हो ठीक है, याद कर लेना। और दूसरी बात, फैक्टोरियल के अंदर कहीं निगेटिव नंबर होगा, कैसा कहेंगे, अगर ये -5 लिख दिया तो ये सर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है सर। क्यों, डेफिनेशन क्या कहती है फैक्टोरियल की, नेचुरल नंबर, तो 5 खुद ही नेचुरल नहीं तो कहाँ से ले आएंगे इसको, तो ये तो बनेगा नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं होगी। हाँ हाँ, लेकिन सर 0 नेचुरल नंबर, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं, फिर भी आपने उसकी वैल्यू लिखी, हाँ इसकी वैल्यू लिखी, इसको हम प्रूव भी कराएंगे आपको कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। लेकिन
फैक्टोरियल के अंदर अगर -1 होगा तो उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, उसकी वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे सर, छोड़ दीजिएगा उसको, छोड़ देंगे सर, क्या दिक्कत है फिर, जब आप कह रहे हो तो छोड़ दिया जाएगा, उसमें कोई समस्या का विषय नहीं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। व्हाट इज फैक्टोरियल? तो आइए ये फैक्टोरियल लिखा, तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं सर। इस फॉर्मूले को लगाए तो क्या लिखेंगे सर, 5 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2 या 5 - 2, कैलकुलेशन किया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिखिए। अब दो तरीके हैं, या तो इससे वैल्यू उठाओ फटाफट रख दो, कैलकुलेट कर दो, कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 6 दूनी 12, कई बार करता 10 बार वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको वैल्यू याद होगी तो रख लेंगे, नहीं याद है तो जैसे मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन करते समय ऐसी स्थिति आ गई, 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 50 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा है मान लीजिए, इमेजिन, तो क्या करेंगे सर, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 51 से 52 को बाहर निकाल लेंगे, ध्यान से समझना। 52 फैक्टोरियल को हम लोग ये लिख सकते हैं 52 इंटू 51 लिख सकते हो सर, ये प्रॉपर्टी लगाई, बाहर निकाला, एक कम हो गया। फिर 51 से 51 को भी बाहर निकाल लीजिए, 51 को बाहर निकालिए तो अंदर 50 बचेगा सर। अरे वाह, ये आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हो, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है भाई, यहाँ तक 7 तक तो याद था तो यहाँ तो कर लेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू थोड़े याद है, 52 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखा करो 52 50 के करीब है, इस फैक्टोरियल को इसके रूप में कन्वर्ट कर दो, पहले 52 बाहर निकालो तो अंदर 51 बचा होगा, फिर 51 को बाहर निकालो तो अंदर 50 बचा होगा, लिख लीजिए, कट गया, क्या बचा, इसको काटिए 26 बार और गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल की काउंटिंग समझा दी है कि किस तरह से आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया, कैसे वैल्यूज निकालेंगे। अब कहीं आपको निकालना पड़ जाए, नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट करते जाइएगा, कॉपी अभी देखेंगे हम आपकी, है ना, हाँ कॉपी जरूर नोट करिए, बिल्कुल प्रॉपर चलिए, 10 मिनट में जो छूट जाया करे तो दोबारा उसको देख के फटाफट कंप्लीट कर लिया करिए, है ना, जैसे वीडियो कंप्लीट हो उसके बाद दोबारा देखिए फटाफट से, देख करके उसको कंप्लीट कर लीजिए जो छूट जाए। आए से कहीं लिखा है 7C4 की वैल्यू चाहिए, तो 7C मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, सही है, हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है। 7 - 4 फैक्टोरियल वैल्यू वही स्टेप में निकलेगी, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कितना बन गया 3 फैक्टोरियल। अब इसमें छोटा कौन है इन दोनों में, इसके करीब ये वाला, ये नहीं करीब है, ये इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे 7 निकाला, 6 निकाला, 5 निकाला, अंदर 4 पे नोट किए, पहले 7 निकला तो 6 बचा होगा, 6 बार निकाला तो 5 बचा होगा, 5 बार निकाला तो 4 बचा होगा, और ये 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको रटी हुई तो कट गया, 6 से कितनी बार कटा, 6 बार कटा, 5 से 35 आंसर हो गया। अरे वाह, कैलकुलेशन करना हम सीख रहे हैं। ये इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये क्या कहलाएंगे, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएंगे, अभी जरूरत पड़ेगी इनकी, इनके नाम आएंगे, तो सीख लेते हैं पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे तो भी हम इसका पूरा डिस्कशन करेंगे वहाँ पे, तब तो पूरा यही कहानी ही है, लेकिन वहाँ पे फिर हमें आसान हो जाएगा, फिर हमको कुछ बताने नहीं होगा, हम जल्दी से निकल जाएंगे आगे आगे। चलिए और देखते हैं, कहीं लिखा है 52C2, क्या लिखेंगे सर, 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2, क्या लिख जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो निकल आएगी, तुरंत लिख दीजिए, 2 फैक्टोरियल याद है 2 है, ये कितना बचा सर 50 फैक्टोरियल। अब देखिए 50 और 52 करीब है, फैक्टोरियल मैनेज कर दीजिए, क्या 52 को बाहर निकाला, 51 बचा, 51 को बाहर निकाला, 50 बचा, और यहाँ पान लगाया, 50 से 50 कट गया, नीचे कितना 2 से इसको काटा, 26 बार 26 का गुणा करा दी, क्या मैंने 26 से कम 26 की 6 और 26 पंचे 130, 130 और कितना बचा था 2, 132, नहीं समझ में, 26 से कम 26 की 6, 26 पंचे 130 होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ उसमें 2 जोड़ दिए 132। चलिए ओके ना, तो फैक्टोरियल कैलकुलेशन सीखते सर, बहुत मजा आई सर, है ना, हाँ ये जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगी सर, अब जरूरत पड़ेगी तो भैया तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको। आइए सर सवाल देखते हैं, बाइनोमियल समझते हैं। जैसे कहीं ऐसे लिखा है, जैसे कहीं ऐसे लिखा, ध्यान से सुनिए, हमने लिख दिया a प्लस एक्स टू दी पावर n, क्या हर चीज का नाम, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको क्या बोलेंगे इंडेक्स। 3 बातें आपको समझ में हैं, समझ में आ गई, हाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इंडेक्स या एक्सपोनेंट जिसको आप बोलते थे,
पावर। ठीक, तीनों बातों को समझ लीजिए। कैसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं ये सीखने जा रहे हैं। हमने इसको फर्स्ट बोला, हम इसको ए नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल को अगर x प्लस ए लिखा होगा तो बात अलग हो जाएगी। फिर यही कहोगे सर हमारी किताब में a प्लस एक्स से पढ़ाया गया है, आपने x प्लस ए से पढ़ा दिया है, या आपने x प्लस ए से लिखा हमारी किताब में, आपने a प्लस एक्स से पढ़ा दिया है। तो लड़ाई नहीं लड़नी इस चीज़ की, समझना कि बाइनोमियल लिखी कैसे जाती है, बस हमें तरीका समझना। हम फर्स्ट और सेकंड नाम से पढ़ रहे हैं, हम a और x नाम से नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे लिखना है देखो ध्यान से। शुरुआत ऐसे होगी, NC0 से स्टार्ट होगी, जो इंडेक्स होगा वो यहाँ से लिखा जाएगा। जैसे 5 अगर इंडेक्स हो तो 5C0 से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट टर्म होगा, ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट टर्म होगा उसकी पावर n और जो सेकंड टर्म होगा उसकी पावर 0। इस तरह से लिखना है, पहला टर्म लिखना सीखना है। फिर से सुनिए, जो भी इंडेक्स लिखा हो वहां से पकड़िए NC0, ये तो इतनी कॉमन चीज है, यहाँ से इंडेक्स लिख लेना, बस उठा के लिख देना है। अभी नीचे लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख के भी चलते हैं। जैसे कहीं लिखा है 2 + x की पावर 4, तो क्या लिख जाएगा सर यहाँ स्टार्ट कैसे होगा, 4C0 से स्टार्ट होगा। इतना समझ में आ गया। हमने क्या फर्स्ट टर्म की पावर n और सेकंड टर्म की पावर 0 कर देना है। यहाँ क्या लिख जाएगा, 2 की पावर 4 और x की पावर 0, इस तरह से लिखते चलना है। अब मतलब समझ में आ गया? हाँ, अभी समझते जाना। NC0 फर्स्ट टर्म की पावर n, सेकंड टर्म की पावर 0। अब करना क्या है, इसको एक बढ़ाना है, इसको एक घटाना है, फिर इसको एक बढ़ाना है। बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ, मतलब अगली स्टेप में क्या देगा सर, NC1, एक ही बढ़ाना है, इसमें एक घटेगा तो a की पावर n-1 और एक पावर बढ़ेगी तो x की पावर 1, फिर NC2, ऐसे हर बार करना है। एक बढ़ाया, अब एक नहीं बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा। यहाँ क्या है, इसमें एक और घटेगा तो क्या देगा, n-2 और एक बढ़ेगा तो x की पावर 2, फिर NC3, a की पावर n-3, x की पावर 3 एंड डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक, कहां तक चले जाएंगे सर, NCN तब तक चले जाएंगे जब तक ये दोनों मैच ना कर जाए, जब तक दोनों मैच ना कर जाए। जहां मैच कर देंगे काम हो जाएगा। अब जब यहाँ मैच कर दे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ 3 था तो इनमें से कितना घट रहा था, 3, 2 था तो 3 कितना घट रहा था, 2, 1 था तो 1 घट रहा था। जब यहाँ n है तो कितना घटेगा, a की पावर n-n और x की पावर कितनी, n। ऐसे लिखते चले जाना है, इस तरह से लिखना है सर। ये तो बड़ी लंबी कहानी समझ आ रही है आपने। हाँ बिल्कुल बेटा, थोड़ी लंबी जरूर लग रही है, सब सिस्टमैटिक है। एक पैटर्न को समझ करके अगर सीखेंगे तो सीख जाएंगे, तो उसके बाद धड़ से उड़ा देंगे आप बाइनोमियल का एक्सपेंशन। फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि फिर दोबारा लिखें आप सर। यहाँ से लिखते हैं थोड़ा बड़े से आराम से, a + x की पावर n। ठीक है सर, लिख दीजिए। क्या लिखेंगे सर, पहला टर्म NC0, फर्स्ट टर्म a की पावर n, सेकंड टर्म की पावर 0। फिर क्या करना है, एक बढ़ाओ NC1, a की पावर n-1, यानी जो यहाँ लिखो वही घटेगा और वही यहाँ बढ़ेगा, वही x की पावर लगेगी। फिर NC2, a की पावर n-2, x की पावर 2, NC3, a की पावर n-3, x की पावर 3 एंड डॉट डॉट। लास्ट में कितना लेगा, NCN। तब तक लिखते हैं जब तक ये दोनों मैच ना कर जाए। यहाँ क्या जाएगा, a की पावर n-n और x की पावर n। ये n-n नहीं सीधे इसको 0 भी लिख सकते हैं। ओके सर, ऐसे इसको जरा दिखाते हैं कैलकुलेटर। a + x की पावर 4, 4C0, पहले टर्म की पावर 4, दूसरे की पावर 0, फिर 4C1, 2 की पावर 3, x की पावर 1, 4C2, 2 की पावर 2, x की पावर 2, 4C3, 2 की पावर 1, x की पावर 3, 4C4, 2 की पावर 0, x की पावर 4। देख लीजिए, चेक करिए। तो यहीं पर रुक गया, जा सकते हो रुक गया, क्योंकि 4C4 मैच कर गया, यहीं रुक गया, यहीं रुक गया हमारा कार्यक्रम, यही कार्यक्रम रुक गया। कितना आसान है, लिखने का तरीका समझिए बस। 4C0 पहला टर्म, n देखिए n4 है तो 4C0, फर्स्ट टर्म की पावर 4, सेकंड टर्म की पावर 0, फिर एक पावर ये घटेगी, ये बढ़ेगी, तो 4 थी तो 3 हो गई, फिर 3 थी तो 2 हो गई, 2 थी तो 1 हो गई, 1 थी तो 0 हो गई, ये बढ़ेगी, 0 थी 1 हो गई, 1 थी 2, 2 2 3 3 1 4, काम खत्म। कितना बजा रहा है, अब देखो इन सब की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी आपको। कहाँ से निकालनी पड़ेगी सर, वो जो सीख के आए, 4C0 की वैल्यू, 4C1 की वैल्यू, 4C2 की वैल्यू, 4C3 की वैल्यू, 4C, यही तो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट।
यही है बाइनोमियल कोफिशिएंट, इन्हीं की वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए हमने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा पहले। हाँ सर, इन सब की वैल्यूज चाहिए, कैसे निकालेंगे सर? देखो अलग देखना, 4c0 मतलब 4 फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 कितनी वैल्यू आएगी? 4 फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 कट गया, ऊपर 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल 1 होती वैल्यू 1 आ गई। अच्छा सॉल्व हो गया ये, कितना आ गया सर? इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये कितना आ गया? 16। x की पावर 0, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। अरे वाह, है ना? हाँ। इसके बाद चाहिए 4c1 चाहिए। 4c1 कैसे निकालोगे? 4 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 कितनी वैल्यू आएगी? 4 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपान 1 इंटू 3। 3 से 3 कट गया, कितनी वैल्यू दे गया सर? 3 दे गया, 4 दे गया। क्या वैल्यू दे गया? 4 दे गया। क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 इंटू 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया, इंटू x की पावर 1 यानी x आ गया। 4c2 की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? 4c2। कैसे निकालेंगे सर? निकालना आता है ना? 4c2, 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2, तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आ गया सर? आ गया। कैलकुलेशन करना आता है? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू सीधे लिख लो, 24 होती है। इसकी वैल्यू 2, 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है। 2 ये कितना है नीचे? 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2, फिर 2 फैक्टोरियल 2, 2 दूनी 4, 4 से 24 को काटेंगे 6 बार कट जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई? 6 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4c3 की वैल्यू निकालिए। 4c3 की वैल्यू निकालिए सर। 4c3 4 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 1, ये कट गया। कितनी वैल्यू दे गया सर? 4। ये भी वैल्यू 4 आ गई। 4 इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे 4c4, 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4, क्या वैल्यू आएगी? 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा पूरा पूरा। क्या वैल्यू देगा? 1 अपान 1 वैल्यू 1 आ गई। यहाँ कितना आ गया? 1 प्लस और किसी पावर 0, 2 की पावर 0 उसकी वैल्यू भी 1 हो गई, एक्स की पावर 4। मिलिए सर? मिलिए सर? ये सब कैलकुलेशन नीचे आ गया। अब इसको सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन, ये कितना हो गया? इसको कैलकुलेट करो, क्या लीजिएगा सर? 16 प्लस 8 चौको 32 एक्स प्लस 3 अच्छा चौको 24 एक्स स्क्वायर, 4 दूनी 8 एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। यानी इसका एक्सपेंशन सर ये होगा। 3 लाइन का खेल है, लेकिन इस लाइन को लिखने के लिए कितना कैलकुलेशन प्रोसेस चला आपके सामने है। अरे बाप रे, बड़ा लंबा प्रोसेस है सर। मज़ा आ गई, लेकिन मज़ा तो आएगी, समझदारी दिखाएंगे तो आप एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से एक्सपेंशन कैसे लिखना है और कैसे कैलकुलेशन। इसको पहले आप नोट करिएगा, इसको पहले नोट करिए, फिर उसके बाद इसको नोट करिएगा। आपको 1 मिनट का टाइम हम देते हैं नोट करने के लिए, जल्दी से नोट करिए फटाफट, कहीं कोई डाउट सॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर हो तो बता दें, इसी व्यक्ति विशेष को कोई डाउट सॉल्व हो तो अभी बता दें। नोट करिए फटाक से, नोट कर लिया? चलिए सर, तो इसमें जरा खासियत देखना है। अब एक काम और करते हैं, इसमें एक टर्म, इसका बीच का एक टर्म गुजरने जा रहा है यहाँ पे। वो क्यों गुजर रहा है सर? जबरदस्ती है? हाँ, थोड़ी सी जबरदस्ती, क्योंकि उसके बिना पढ़ाई पूरी नहीं होती है। इसको मिटा दें? हाँ सर, मिटा दीजिए। बीच में एक टर्म और डालने जा रहे हैं, उस टर्म को समझिएगा जरा ध्यान से। पहले समझ लीजिए, सारी बातों को समझिए, उसके बाद देखिएगा, फिर प्रॉपर्टीज बताते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म देख रहे हो सर? फर्स्ट टर्म देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं सर। पहले में n पावर है, फिर एक कम हुई, फिर एक कम हुई, फिर मतलब फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो कैसी हो रही है? डिसेंडिंग हो रही है, घट रहे हैं। और सेकंड टर्म की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, कर रही ना? हाँ सर। अब जरा एक और खासियत देखिए, जैसे यहाँ 3 लिखा है NC3, तो n में से कितना घटाया है यहाँ पे आपने? 3 घटाया। और कितनी पावर बनाई है? बोलो, कितनी पावर बनाई है? कितनी पावर बनाई है? NC3 a की पावर, ये x की पावर। ऐसे यहाँ पर एक आता है, एक टर्म होता है, यहाँ पे एक टर्म और लिखा है बीच में, NCR। क्या नाम है इसका? NCR। तो यहाँ r आपने नीचे लिखा, तो यहाँ x की a की पावर कितनी लिखी जाएगी? n माइनस r, और x की पावर कितनी लिखी जाएगी? r। बात को समझिएगा, ये बीच में एक टर्म डाला गया है और फिर डॉट डॉट ऐसे आगे चलता चला गया, फिर डॉट डॉट ऐसे आगे चलता चला गया। NCR
ए की पावर यानी फर्स्ट टर्म की होल पावर n माइनस आर, यानी जो यहाँ लिखा वही n में से घट गया और वही x की पावर बनेंगे, बस इतनी बात। जो देखो यहाँ पे 3 था तो 3 घटा 3 पावर आई, 2 था 2 घटा 2 पावर आई, 1 था 1 घटा 1 पावर, r है r घटेगा r पावर आई, ये है। इसको हमने अब इस एक्सपेंशन को बिल्कुल प्रॉपर फिर से दोबारा लिखी, अब ये प्रॉपर हुआ। उसमें बीच का टर्म हमने नहीं लिखा था क्योंकि उस समय हम आपको समझा रहे थे, अब समझ चुके हैं तो अब आप इसको कायदे से नोट करिए। बिल्कुल बिल्कुल दिख नहीं रहा था इसलिए थोड़ा सा हमने घुमाया, लेकिन दिख रहा है सब पूरा ठीक। अब एक बात और समझने का प्रयास करते हैं। इस टर्म का अगर हम नाम पूछे, पहला नाम, इसका नाम बोलोगे सर T1, इसका नाम बोलोगे सर T2, इसका नाम बोलोगे सर T3, थर्ड नंबर का टर्म, ये फोर्थ है। देखिए इस टर्म को अगर टर्म नंबर पूछोगे, नंबरिंग करी जाए तो इसको बोलोगे T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4। इधर आओ, T1 T2, जब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ कितना लेवल लिखा गया 1, 3 में यहाँ 2 है, 4 में यहाँ कितना है, मतलब ऐसे समझो जब यहाँ पे 0 था तो इस टर्म का नाम 1 ज्यादा, 0 + 1 यानी T1, 1 + 1 यानी T2, 2 + 1 यानी 3, इसका नाम T3 पड़ा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, चौथा पद है तो इसका नाम T4 पड़ा। ऐसे इसका नाम क्या पड़ेगा, TR+1 पड़ेगा हैं। TR+1 क्यों डाल दिया नाम आपने, क्योंकि देखिए जो यहाँ लिखा उससे एक ज्यादा है ना टर्म, तो यहाँ R लिखा तो उससे एक ज्यादा करो तो R+1 नहीं बन जाएगा। ऐसे इस टर्म का क्या नाम होगा, इसका नाम सर Tn+1 होगा, इसका क्या नाम होगा Tn+1 होगा, क्या नाम होगा Tn+1 होगा। अब जरा खासियत सुनिएगा, इसमें बाइनरी थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज को हम होल्ड करा रहे हैं एक साथ, ध्यान से सुनना एकदम बिल्कुल ध्यान से। बाइनरी कोएफिशिएंट में जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देखिए चेक करिए, n, n-1, n-2, n-3 डिसेंडिंग ऑर्डर है, और सेकेंड टर्म की पावर असेंडिंग ऑर्डर में देखिए 0, 1, 2, 3, 4 n, पावर कैसी हो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी फर्स्ट टर्म की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, सेकेंड टर्म की पावर असेंडिंग होगी। प्रॉपर्टी लिखना है कॉपी पे अपनी। इन बाइनरी कोएफिशिएंट द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द पावर ऑफ सेकेंड टर्म इज इन असेंडिंग ऑर्डर, लिख लेंगे। अब एक और खास बात देखिए, इन दोनों की पावर का सम देखो, यहाँ पे n+0 कितनी पावर आई n, n-1 + 1 इक्वल टू कितना n, n-2 + 2 पावरों का सम ऑफ द एक्सपोनेंट, सम ऑफ द एक्सपोनेंट, हर एक में एक्सपोनेंट का सम करिए। अरे कुछ हो रहा है सर, क्या हो रहा है सर, n ही तो मिल रहा है बार, देखिए सम ऑफ द एक्सपोनेंट कितना आ रहा है n, यहाँ पे आई n - r + r बराबर n, यहाँ पे 0 + n बराबर n। तो क्या खासियत मिली सर कि यानी फर्स्ट टर्म की पावर और सेकंड टर्म की पावर का सम हमेशा इंडेक्स के बराबर, इंडेक्स मतलब एक्सपोनेंट के बराबर होता है, ये इंडेक्स है ना, इंडेक्स के हमेशा बराबर होता है। अरे वाह, थर्ड प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट टर्म की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेकंड टर्म की पावर असेंडिंग ऑर्डर में, दोनों की पावरों का सम इंडेक्स के बराबर। जरा देखना यहाँ पे जो यहाँ 4C0 लिखा था, चेक करिए कॉपी पे नोट होगा। फर्स्ट टर्म देखिए 4 + 0, दोनों की पावर का सम इंडेक्स के बराबर, 4 के बराबर है, फिर 3 + 1 4 के बराबर, 2 + 2 4 के बराबर है, 1 + 3 4 के बराबर, 0 + 4 दिख रहा है ना, इंडेक्स के बराबर जा रहा है। अच्छी बात है, 3 बातें समझ में आ गई, 3 प्रॉपर्टी मैं आपको समझा दी। फर्स्ट टर्म की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेकंड टर्म की पावर असेंडिंग ऑर्डर में, और दोनों की पावर का सम इंडेक्स के बराबर। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी खासियत बात सुनिएगा, इसका नाम पहला टर्म, इसका नाम दूसरा, इसका नाम तीसरा, इसका नाम चौथा, इसका नाम Tn+1। इन कितने टर्म है इस सीरीज में, कितने टर्म, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछे तो सर n+1 टर्म है, यानी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं 1। ये देखिए a + x की होल पावर n, कितने टर्म है n+1, यानी इंडेक्स से एक ज्यादा, नंबर ऑफ टर्म कितने, इंडेक्स से एक ज्यादा, इंडेक्स से एक ज्यादा, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू मोर देन 1 मोर टर्म फ्रॉम द इंडेक्स, इंडेक्स से एक ज्यादा। अगर जैसे अभी हमने लिखा था, ये लिखा था 2 + x की होल पावर 4, कितने टर्म आए थे, 5 टर्म लिखे थे, देखना चेक करिए कॉपी में, 5 टर्म लिखे थे, 5 टर्म, इंडेक्स से एक ज्यादा, 4 था एक ज्यादा। अब आपने ऐसे पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, इसमें कितने टर्म होते हैं, 3 होते हैं, ये पढ़ेंगे नहीं पढ़े, ये 3 टर्म होते हैं, इंडेक्स से एक ज्यादा। अरे वाह, यहाँ तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, दिखाएं देखो पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे। फर्स्ट टर्म की पावर देखिए 2, 1, 0 नहीं है तो 0 डिसेंडिंग ऑर्डर, सेकंड टर्म की पावर यहाँ पे 0 मानो पावर, फिर 1 फिर 2 करके दिखाएं सर इसको, आइए सर देखते हैं।
2C0 ऐसे लिखोगे, पूरे प्रोसेस से देखिए कैसे होल स्क्वायर बना था, आज आप उसको भी समझ लीजिए बाइनोमियल से कैसे होल स्क्वायर बनता है। 2C0 फर्स्ट टर्म की पावर ये, सेकंड टर्म की पावर 0, 2C1 सेकंड, एक पावर घट गई फर्स्ट, 2C2 रुक जाएंगे यहीं पे, a की पावर 0 b की पावर 2, कैलकुलेशन 2C0 की वैल्यू 1 होती है, इसका a स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू a b, यहाँ पे 1, यहाँ अभी कैसे निकालता सब समझ में आ जाएगा, निकालना समझा दिया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लो फॉर्मूला नहीं आता बाइनोमियल से खोल के निकाल लिए। अब आपको a प्लस b का होल क्यूब खोल के देखना बाइनोमियल से, क्या लिखेंगे 3C0 a क्यूब b की पावर 0, 3C1 a स्क्वायर b, 3C2 ab स्क्वायर, 3C3 a की पावर 0 b की पावर 3, कैलकुलेट कर देना बेटा। 3C1 3C0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू a क्यूब हो गई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू a स्क्वायर b, इसकी वैल्यू फिर 3, इसकी वैल्यू ab स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू g1 और इसकी वैल्यू b क्यूब। ये कैसे निकाली वैल्यू, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से निकालना, फटाफट लिख देते हैं, तुम कैलकुलेशन करके लिखोगे। क्या वैल्यू आएगी सर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। देखो ये पढ़ा है फॉर्मूला, अरे वाह, a प्लस b का होल क्यूब भी बाइनोमियल से ऐसे निकला है, स्क्वायर ऐसे निकला, 4 पावर निकाल के दिखाई करके दिखाया, तो अब आप a प्लस b का होल पावर 4 बना के देखना घर में, मर्जी आपकी, करके देखो। देखो कितनी पावर 3, कितने टर्म है 1 2 3 4, इंडेक्स से ज़्यादा, होल पावर कितनी 2, इंडेक्स कितने टर्म है 1 2 3, कितने टर्म है 2, इंडेक्स से ज़्यादा, होल पावर 4 की कितने टर्म है 5, इंडेक्स से ज़्यादा। यानी प्रॉपर्टी क्या बनी, एक प्रॉपर्टी क्या बनी कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट में नंबर ऑफ टर्म्स इंडेक्स से एक ज़्यादा होते हैं। अगर हमने कहा कि a प्लस b होल पावर 15 लिखी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 16 होंगे सर, कितने होंगे 16 होंगे, हम बता रहे हैं, मानो या मानो। अच्छा हाँ, इतना कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही सर। कितनी प्रॉपर्टी हो गई 4। पांचवी प्रॉपर्टी सुनिए, NH टर्म, इसको बोलते हैं RH टर्म, इसी का नाम है RH टर्म। TR प्लस 1 इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। TR प्लस 1 इसका फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n माइनस r x की पावर r, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म फॉर्मूला। r की वैल्यू 0 रखोगे, देखो r इक्वल टू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट है। r की वैल्यू 0 रखो, पहला मिलेगा, जैसे यहाँ 0 रखोगे, r की वैल्यू जैसे यहाँ 0 रखोगे तो t1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा t1, या कितना आएगा nc0, nc0, समझ में आ गया। r की वैल्यू 0 रखोगे t1 आएगा, nc0 a की पावर n r x की पावर 0, 1 रखोगे ये बनेगा, 2 रखो ऐसे रखोगे, तो इसलिए इसका नाम है जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते कैसे हैं, इसका एक्सपेंशन किस तरह से होता है, ये सब बातें आज बेसिकली हमने बात करी, कोई बहुत खास बात नहीं पढ़ाई, लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ है, इसको आप 10 बार देखिएगा, अपने आप से सीखिएगा, क्योंकि बाइनोमियल अगर समझ में आ गई, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय, हिंदी में बोला जाता है द्विपद प्रमेय, लेकिन इसका दूसरा नाम पता है क्या, दुखद प्रमेय भी है। क्यों, क्योंकि अगर समझ में आ गई तो जय जय, और ना समझ में आई तो फिर रोते रहना हमेशा कि बाइनोमियल नहीं निकल रहा है। तो बहुत ही ईमानदारी से आप इसको दोबारा देखें, तिबारा देखें, इतना देखें कि जो चीज़ हमने बताई ये सब समझ में आ जाए। कल हम इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अटेंडेंस दे दीजिए, और 10 मिनट बाद हाँ